हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। अगर हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जिक्र करें तो आपके जहन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, कार की कंपनी बनाने वाली टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का नाम आता है, जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, क्या कोई ऐसी भी कंपनी है जो इन तमाम कंपनीज़ को कंट्रोल करती है? अगर हम इन कंपनीज़ के ओनर्स का नाम लें तो एप्पल कंपनी के मालिक स्टीवन जॉब, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, फेसबुक कंपनी के ओनर मार्क ज़करबर्ग, इलेक्ट्रिसिटी कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और इसके अलावा जेफ बेजोस का नाम आता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ताकि आपको वीडियो की आसानी से समझ आ सकें। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। क्या कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा शख्स है जो इन तमाम कंपनी को सुबह ख़रीदे और शाम को बेच दे? तो इस सवाल का जवाब है यस। ये आपने बिल्कुल सही सुना। ये है ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक, तकरीबन सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का तकरीबन 10% रेट इस एक कंपनी की ओनरशिप में है। आप में से बहुत से लोगों ने ब्लैक रॉक का नाम पहली दफ़ा सुना होगा। ब्लैक रॉक अमेरिका की एक कंपनी है जिसके ओनर का नाम लैरी फ्रिंक है। लैरी फ्रिंक इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं। आप में से बहुत से लोगों ने लैरी फ्रिंक का नाम पहली दफ़ा सुना होगा। इसके पीछे की वजह सिक्योरिटी है, क्योंकि लैरी फ्रिंक चाहता ही नहीं कि उसके बारे में कोई जाने, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग लैरी फ्रिंक को जानेंगे उतने ही ज़्यादा स्कैंडल बनेंगे। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट थे, जो पूरे अमेरिका की जीडीपी का 70% बनते हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि दुनिया की टॉप गवर्नमेंट भी इसकी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला नहीं कर सकती। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त दुनिया में होने वाली जंगों और इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कंपनी का हाथ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लैरी फ्रिंक कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? लैरी फ्रिंक, ब्लैक रॉक कंपनी का CEO। आखिर ये लैरी फ्रिंक है कौन और कैसे आज की दुनिया में होने वाले वाक़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये और इसकी कंपनी इन्वॉल्व है? लैरी फ्रिंक 1992 में लॉस एंजलिस की एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ। लैरी फ्रिंक के बारे में ये कहा जाता है कि लैरी पावर का भूखा है। लैरी ने अपने करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की, लेकिन लैरी जल्द ही जान चुका था कि पावर हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स काफ़ी नहीं। इसलिए 1976 में फर्स्ट बोस्टन नामी कंपनी में एज आ ट्रेडर सिक्योरिटी काम किया। चंद ही सालों में लैरी इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉयड बन चुका था। लैरी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। लैरी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने लगा था। लैरी ने इस कंपनी को एक साल के अंदर $1.5 अरब कमा के दिए, लेकिन फिर अगले ही साल कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लैरी को कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर लैरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1988 में ब्लैक रॉक के नाम से एक कंपनी कायम की, जो अगले 35 से 40 साल के लिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली थी। शुरू के सिर्फ 5 सालों में ही इसकी वैल्यू $5 अरब से $8 अरब हो गई। लेकिन यह सब तो एक शुरुआत थी। एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा न था। 2008 में एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। जहां सारी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही थी, वहीं
ब्लैक रॉक के असासे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा चुके थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लैरी ने अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसके तहत तमाम डिफ़ॉल्ट कर जाने वाले बैंकों की ओनरशिप ब्लैक रॉक को दे दी गई। और यहीं से वह दरवाज़ा खुल गया जो लैरी का पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब पूरा करने वाला था। और अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसिड मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। और आज की तारीख में दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ब्लैक रॉक के शेयर हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक, ऑयल या फिर वेपन बनाने वाली कंपनी हो। और इसके अलावा वो सारी बड़ी टैक्स सोशल मीडिया कंपनी हो जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न और इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियों में ब्लैक रॉक के शेयर हैं। और आसान अल्फाज में ब्लैक रॉक के बगैर कोई भी कंपनी फैसला नहीं कर सकती। आपको एक हैरानकुन बात ये भी बताएं कि 2008 में क्राइसिस लाने वाला भी लैरी फ्रिंक था और उसको सोल्व करने वाला भी लैरी फ्रिंक था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लैरी फ्रिंक जानबूझकर 2008 का क्राइसिस लाया था ताकि वो अमेरिका की गवर्नमेंट और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। 2008 के क्राइसिस में जब बड़े बड़े बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए तो उनमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी लैरी फ्रिंक यानी ब्लैक रॉक की कंपनी थी। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो उन इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में उसे प्रॉफिट दे सकें। इस प्रोग्राम का नाम अलादीन है। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में 20 ट्रिलियन डॉलर के असासे मैनेजमेंट कर रहा है। 20 ट्रिलियन डॉलर ये इतनी बड़ी रकम है कि पूरे अमेरिका की जीडीपी बनती है। दुनिया में 90% मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है और ब्लैक रॉक के लिए फेमस होना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक ये चाहता ही नहीं कि कोई उसे जाने, क्योंकि ब्लैक रॉक की मकसद में एक ही चीज़ रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल। जब कोई स्कैंडल ही नहीं होगा तो मुश्किल कैसी। अगस्त 2022 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाज़त मिल गई। दुनिया और ख़ासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना में के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।